अभी आपको पता होना चाहिए 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला था। लंबे समय तक उस केस में डिसीजन आया कि आदिवासी लोग कौन है। केस लगाने वाली एक महिला थी, आप जैसी बहन की तरह, माता की तरह थी वो भील जनजाति की थी। उसके साथ में दुष्कर्म हुआ, उसको नंगा घुमाया, बहुत जुल्म हुआ, उसका शारीरिक प्रताड़ना हुई, रेप हुआ। अदालत में केस चला और डिसीजन आया। उन्होंने ये कहा कि जितने भी भारत के जनजाति के लोग हैं, सिर्फ भील का नहीं, उन्होंने कहा जितने भी आदिवासी लोग हैं वो सारे के सारे इस देश के मालिक के सबसे पुराने लोग हैं। इसका समाज को सुधारना, समाज को आगे ले जाना सबसे ज्यादा जिम्मेवारी अगर है किसी की तो महिला वर्ग की है। जो पुरुष होता है आदमी, उसका काम होता है उसको व्यवसाय करना, मजदूरी, अगर परिवार मजदूर है तो मजदूरी करने जाएगा, पूरा दिन मेहनत करेगा शरीर का जी तोड़, और कमा करके रोटी पानी की व्यवस्था करने के लिए वो घर में लाएगा। लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, उनको पालन पोषण, उनको सही दिशा, सही ज्ञान देने का अगर काम किसी का है तो वो महिला का। अगर महिला छोटे बच्चों को अगर सही तरीके से पालन पोषण करेगी, सही ज्ञान देगी, सही शिक्षा देगी, तो मनोवादियों के जाल में हमारे समाज, आदिवासी समाज के लोग कभी भी उलझेंगे नहीं, कभी शिकार नहीं। हमें अगर हमारे समाज को आगे ले जाना है तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं हमें शिक्षा देना होगा। आज हमारे पास में हमारे परिवार के अगर छोटे छोटे बच्चे, उनको पढ़ाना लिखाना होगा। दूसरा, हम भी जो है यहाँ बैठे हैं, बहुत लोग ऐसे होंगे जो करीब 50-60 साल की उम्र जी चुके होंगे, बहुत ऐसे होंगे 30-40 साल, लेकिन बहुत लंबी जिंदगी बाकी है। मैं खुद भी अभी 34 ईयर्स का हूँ, 34 साल का हूँ, मुझे भी बहुत जीना, बहुत काम करना है। तो हमें खुद भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना है। और मुझे जानकर के बहुत खुशी है कि इस इलाके के अंदर आप लोग आदर्श उपजिया के लोग बहुत जागरूक, ये जानकारी मुझे मिली है। जिस प्रकार से देश की राजधानी दिल्ली है, प्रदेश की राजधानी भोपाल है, उसी प्रकार से आप लोगों को पूरा आपका जो जिला है, बैतूल जिला, उस जिले को प्रत्येक गांव को आपके आदर्श पिपरिया जैसा बनाना होगा। क्योंकि आपके गांव का ही नाम है पिपरिया, पिपरिया के आगे आदर्श लगा हुआ है। तो ये जिम्मेवारी किसी एक का इलाके के एक व्यक्ति को लेनी होगी। मुझे ये भी जानकारी मिली है कि आपने कानून के प्रति, खास करके आदिवासी कानून के प्रति जागरूक रहते हुए इस आदर्श आपके ग्राम पंचायत के अंदर अवैध काम आपने नहीं होने दिया। हम बार बार नहीं आ पाते हैं, लेकिन आपसे हम जुड़ के रह सकते हैं। आजकल कम्युनिकेशन के संसाधन में फोन है, इसके जरिए हम भी आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, और जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आपके इलाके में दौड़े चले आएंगे। हम लोग कभी कभी नौजवान साथियों को ये भी कहते हैं कि हम नौजवान लोग हैं, एक समय ऐसा आएगा हम लोग सब बूढ़े हो चलेंगे, कोई 60-65 का, कोई 70 का, कोई 80 का, 90 का, 100 का हो चलेगा, उसके बाद जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन जीवन एक बार मिला है, प्रकृति की ओर से, कुदरत की ओर से एक बार इंसान का जीवन मिला है, इसका सदुपयोग होए समाज के लिए, ऐसा काम कर जाए कि लोग आपको 50-200 साल तक याद करें। हमारा कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा हो या ना हो, लेकिन हमारा गांव, हमारा इलाका और हमारा समाज तो होना ही चाहिए। अभी आपने देखा होगा 7-सवा साल पहले मैं एक बार विधायक चुन करके आया, नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस से। बहुत प्रदेश के लोग मेरे से अपेक्षा रखते हैं, आशा रखते हैं, फोन लगाते लगातार कि हमारे जिले में आओ, हमारे इलाके के आदिवासी लोग तो ही है, दूसरे भी समाज के लोग, उनके साथ भी अत्याचार, जोर जुलम होता है। फिर मैंने सोचा कि मैं रतलाम जिले के सैलाना से हूँ, आपके बीच में यहाँ आपके पिपरिया की धरती से मैं विधानसभा क्षेत्र के हर एक व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे पहचान लिया और पहचान करके और मेरे को उन्होंने विधायक बना लिया। हम ये चाहते हैं कि ऐसा अगर अवसर मिलता है तो अपने अपने इलाके में काम करना होगा, और अगर आपकी क्षमताएं हैं तो आपका इलाका छोड़ करके दूसरे इलाके में भी जाना चाहिए। मैं रतलाम जिले के सैलाना से आता हूँ, लोगों ने मुझे वहां से विधायक बनाया, लेकिन बहुत लोगों की डिमांड थी कि विधायक जी आप निकलो अपने इलाके से और दूसरे भी जिलों में आप जाएं। मैं 10 दिन से बाहर हूँ अपने इलाके से। मैं रीवा भी गया था, मैं सतना भी गया हूँ,
जयपुर गया हूँ, मंडला भी गया हूँ। पूरे प्रदेश के अंदर मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि सारे आदिवासी लोगों का जो संस्कृति है वो प्रकृति से मिलता जुलता है। हमारा हिसाब किताब प्रकृति पर आधारित है। हमारी जनजातियां अलग अलग हो सकती है। जैसे मैं भील वर्ग से आता हूँ, आपका गोंडवाना वाला इलाका है। आप और हम सब पहले, आज से 1000-2000 साल पहले सभी लोग भाई भाई होंगे। एक भाई जो उधर रतलाम झाबुआ चला गया उसको भील बोल दिया होगा, और जो भाई पिपुरिया रह गया होगा उसको गोंड बोल दिया होगा। जो भाई रीवा सीधी सतना उधर चला गया होगा उसको कोल बोल दिया होगा, किसी को कोरकू बोल दिया होगा। जो बहुत दूर उधर चला गया, झारखंड उधर पश्चिम बंगाल, उसको संथाल बोल दिया होगा, उसको उरांव बोल दिया होगा, उसको मुंडा बोल दिया होगा, राइट। लेकिन हम सभी, आपको पता होना चाहिए 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला था। लंबे समय तक उस केस में डिसीजन आया कि आदिवासी लोग कौन है। केस लगाने वाली एक महिला थी, आप जैसी बहन की तरह, माता की तरह थी। वो भील जनजाति की थी। उसके साथ में दुष्कर्म हुआ, उसको नंगा घुमाया, बहुत जुल्म हुआ, उसका शारीरिक प्रताड़ना हुई, रेप हुआ। अदालत में केस चला और डिसीजन आया। उन्होंने ये कहा कि जितने भी भारत के जनजाति के लोग हैं, सिर्फ भील का नहीं, उन्होंने कहा जितने भी आदिवासी लोग हैं वो सारे के सारे इस देश के मालिक के सबसे पुराने लोग हैं। इसका मतलब ये है कि भील, गोंड, कोरकू, मुंडा, संथाल, कोल, ये सारे के सारे पहले एक ही समाज था। इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? ये मेरी सामाजिक जिम्मेवारी है कि मैं रतलाम जिले से आता हूं, लेकिन यहाँ पर भी आपके बैतूल में भी मेरा ही समाज है, ऐसा सोच करके मैं सलाह की भाई। तो मैं आपसे कहना ये चाह रहा था कि जिस व्यक्ति में, जिस नौजवान साथी में अगर क्षमता है, अपना घर गृहस्थी ठीक ठाक चल रहा है, घर में रोटी पानी की ठीक व्यवस्था है, सब ठीक चल रहा है, उस व्यक्ति को, उस नौजवान साथी को अपने समाज के बारे में विचार करना होगा। अगर आपने विचार कर लिया है तो आपको और भी दूसरे विचारशील लोगों को तैयार करना होगा। ये मेरी जिम्मेवारी। आज मैं अकेला हूँ मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर, अकेला आदिवासी की लड़ाई लड़ने में परेशानी आती, तकलीफ पड़ती है। तो मेरी ये जिम्मेवारी कि मेरी तरफ में कम से कम 50 नेता तैयार करो। आने वाले टाइम पर मुझे अपने आप में अकेला महसूस होना न पड़े। तो आप सब लोग नौजवान साथी बहुत पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, जानकार लोगों को ये सभी की जिम्मेवारी है अपने अपने इलाके के अंदर में लीडर्स तैयार करना होगा। वो लीडर्स ग्राम पंचायत लेवल का हो, गांव के स्तर का हो, ब्लॉक के स्तर का हो, जिले का स्तर का हो। लेकिन हमें लीडर्स की बहुत आवश्यकता है आज के जमाने में। अगर लीडर्स पैदा होंगे, पिकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं और समाज के ऊपर काम करेंगे लगातार 5-10 साल तक, तो जो खोया हुआ हमारा इतिहास है वो इतिहास हम वापस पा सकते हैं। हमारा पहले कितना, कैसा आदिवासी समाज का कितना गौरव था। हम लोग उधर गए थे आपके रीवा जिले के त्योथर में, 500 साल पुराना महल है वहां पर। कितना? 500 साल पुराना कोल आदिवासी का महल है। कोल आदिवासी का 500 साल पुराना महल है। और उस इलाके में कोल समाज का माहौल जाकर देखो तो आपको बहुत बुरी स्थिति है। गांव के अंदर स्कूल नहीं है, छोटी छोटी झोपड़ियां बना रखी हमारे कोल समाज के लोगों ने, लेकिन घर से बाहर निकलने के लिए रास्ते नहीं है। ऐसा माहौल बना दिया कोल समाज का। और पहले राज करते थे कोलगढ़ी, पहले कोलों का राज था 5-7 जिलों में। और हमारे गोंड समाज में गड़ा मंडला सब जानते हो कितना पुराना इतिहास है, कितना गहरा इतिहास है। अंग्रेज लोग भारत में आए नहीं थे उसके पहले का। और भी तमाम भारत के अंदर में राज करने वाली जातियां हैं जिसका मैं नाम लेना ठीक नहीं समझता हूं, विवाद का विषय बन सकता है। हम लोग इस देश के मालिक हैं, सबसे पुराने लोग हैं और सबसे ज्यादा इस देश पर शासन रहा तो हमारा रहा। और आज भी अगर हमारा राज होना चाहिए, लेकिन हमारा राज नहीं है। भारत के संविधान में जयपाल सिंह मुंडा ने बहुत लड़ने झगड़ने के बाद में हमारे हाथों को सुरक्षित रखने की कोशिश की। एक हद तक वो सक्सेस भी हुए। आज आपने रेत की खदान वाले को यहाँ से भगाया, कैसा कानून के तहत?
वो पैसा भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची को लागू करने के लिए बनाया था 1994-96 में। वो भारत की जो 5वीं अनुसूची है वो 1874 में जो जिला अधिनियम टंट्या मामा ने लड़ झगड़ के अंग्रेजों से बनाया था। मुझसे भी पहले तिलका मांझी ऐसे तमाम लोग लड़ते झगड़ते मौत की शिकार हुए। हमारे ही बैतूल जिला में रेंगापुर में कौन सा जिला? खंडवा जिला। उनका भी तो बहुत काम रहा। ऐसे लोगों ने अपनी जिंदगियां दे दी। आप में से अगर इतने अपन लोग बैठे हैं, हमें कोई कहते चलो हमारे समाज को बचाना, हम भले कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। बहुत कम लोग तैयार मिले कि चलो ठीक हम जान दे देते हैं। ये सोचने में आता कि हमारी भी पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, माँ बाप है, हमको और जीना है। ऐसी भावना हर व्यक्ति में आ जाती कि नहीं आ जाती? ऐसी भावना आती, लेकिन फिर भी हमें हमारे समाज को सुरक्षित रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ना होगा। हमारे पास कानून है, हम कानून से लड़ेंगे, नियमों का पालन करेंगे, भारत के संविधान को बार बार याद रखेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें कोई जेल में नहीं डाल सकता, हमें कोई सता नहीं सकता, हमें कोई फांसी नहीं दे सकता अगर समाज के लिए लड़ते हैं तो। इसलिए हमें लगातार संगठित होकर के समाज के ऊपर काम करना। बहुत लंबे समय तक के लिए राजनीति को थोड़ा खूंटी पर टांगना पड़ेगा। हमारे लोग अलग अलग दलों में बिखरे हुए हैं। ये दलबल तो बाद में पैदा होती, पहले समाज आता, हम समाज के अंदर पैदा होते हैं। शादियां करनी तो हमको समाज के अंदर में रहना पड़ता है। मौत हो जाती तो समाज के लोग आते हैं अंतिम संस्कार करने के लिए। इसलिए हमको समाज के ऊपर काम करने की सख्त जरूरत है। लेट हो रहे हैं, भीमपुर उधर दामजीपुरा में भी लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी हमें जाना पड़ेगा जल्दी में। अगली बार हम लोग फिर आपके पास में आएंगे, कोई बड़ा कार्यक्रम तैयार करेंगे। उस कार्यक्रम के लिए हम भी आपको सहयोग करेंगे, बहुत बड़ा तगड़ा कार्यक्रम करेंगे। और समाज को सुधारना, समाज को आगे ले जाना सबसे ज्यादा जिम्मेवारी अगर है किसी की तो महिला वर्ग की है। जो पुरुष होता है आदमी, उसका काम होता है उसको व्यवसाय करना, मजदूरी, अगर परिवार मजदूर है तो मजदूरी करने जाएगा, पूरा दिन मेहनत करेगा शरीर का जी तोड़, और कमा करके रोटी पानी व्यवस्था करने के लिए वो घर में लाएगा। लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, उनको पालन पोषण, उनको सही दिशा, सही ज्ञान देने का अगर काम किसी का है तो वो महिला का। अगर महिला छोटे बच्चों को अगर सही तरीके से पालन पोषण करेगी, सही ज्ञान देगी, सही शिक्षा देगी, तो मनोवादियों की जाल में हमारे समाज, आदिवासी समाज के लोग कभी भी उलझेंगे नहीं, कभी शिकार नहीं होंगे। इसलिए जितने जिम्मेवारी पुरुषों की है उससे भी ज्यादा जिम्मेवारी महिलाओं की है। हमारी बात आप सभी ने गौर से सुनी। हम दिल की गहराइयों से, पूरे रतलाम जिले की ओर से, यहाँ तक कि पूरे भेल प्रदेश की ओर से मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। शुक्रिया।